हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर नवेद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे। इक्विलिब्रियम बहुत तरह की होती है और हमने इंडिविजुअल वीडियोस में सारी पढ़ी हुई हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम जितनी भी इक्विलिब्रियम्स हम पढ़ चुके हैं उनकी एक सिर्फ डेफिनेशंस हो, तो हमें एटलीस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी कि इक्विलिब्रियम कितनी तरह का होता है और क्या क्या होता है। होते और भी हैं लेकिन जो मेन है वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। पहले तो बात करें कि इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं। देखिए, कोई भी स्टेट वेयर फोर्सेस आर बैलेंस्ड, कोई भी ऐसी स्टेट हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जहां फोर्सेस बैलेंस हो जाए। यानी आपको याद होगा हम हमेशा ये वाला मॉडल पढ़ते हैं जहां पे हमारी एक डिमांड होती है और एक सप्लाई होती है और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां हमारी फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं कि ये हमारी एक वेरिएबल हो गया और ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया जो इक्वेट कर जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जहां इस मॉडल के अंदर हमारी डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, लेकिन सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं होती, ये वेरिएबल अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कितनी तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, तो हम पहले इसमें पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम को। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पर के कंपटीशन हो और उन कंपटीशन से चलते चलते फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम पर आ जाए। यानी जो प्राइस होता क्या है, जब कंपटीशन होता है तो हम अपनी कॉस्ट, बेसिकली प्राइसेस को हम इक्वेट करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएं, ऐसे प्राइसेस पर पहुंच जाएं जहां हमारा इक्विलिब्रियम निकल के चला जाए। ये भी एक इसी तरह का प्रोसेस है जहां इक्विलिब्रियम को लाया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन। सेलर्स क्या चाहता है, वो कॉस्ट को कम से कम रखना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट का शेयर को अचीव कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को ग्रैब कर सके। और बायर क्या चाहता है, बेस्ट डील मिल जाए मुझे, अच्छा प्रोडक्ट लो प्राइसेस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये अपना फोर्सेस होती हैं बायर की तरफ से, फोर्सेस होती हैं सेलर्स की तरफ से, और वो जाकर एक कंडीशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन को और जो बायर होता है वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंडीशन को अचीव कर लेता है कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, और वहां पर हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इस फिगर के अंदर बताया कि जहां पर क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां दोनों पार्टी अपने आप में सेटिस्फाइड होती हैं। यह कहलाता है सिंपल कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। अब एक होता है, या तो उसको आप कहिए जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी या वॉलरासियन कहिए, तो मैं इसको वॉलरासियन ऑब्लिक जनरल लिख रहा हूं, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है, आप इसको कोई सी समझिए, एक ही है नाम है, कहीं पर जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी लिखा होगा वरना वॉलरासियन जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी लिखा होता है। यहां पर देखिए जो थ्योरीज हैं वो क्या करती हैं इक्विलिब्रियम की, कि हम इंडिविजुअल फर्म्स या इंडिविजुअल फैमिलीज या इंडिविजुअल यूनिट्स को एक कलेक्शन करते हैं और उससे हम निकालते हैं। ठीक है, वॉलरास ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम यहां इक्विलिब्रियम निकालेंगे मैक्रो इकोनॉमी लेवल पर। यानी मैक्रो इकोनॉमी का मतलब है कि पूरी कंट्री का इक्विलिब्रियम हम एक साथ निकालेंगे। ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे लियोन वॉलरस, उन्होंने लेट 19th सेंचुरी के अंदर ये थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बेसिकली कंट्रास्ट किया था मार्शल की पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी को। जो मार्शल ने पहले पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी, उस मार्शल की पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी को उन्होंने कंट्रास्ट करते हुए कहा कि नहीं, पार्शियल का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक इसकी इंडस्ट्रीज की हो सकती हैं। कार इंडस्ट्री का एक इक्विलिब्रियम हो सकता है, फूड इंडस्ट्री का दूसरा हो सकता है, बेवरेज का एक हो सकता है। उन्होंने कहा, वॉलरास ने कहा कि नहीं, मार्शल ने इसको इंडिविजुअल लिया है, एक अलग अलग यूनिट में दिया है पार्शियली, हम उसको पूरी इकोनॉमी का मैक्रो लेवल के अंदर लाकर पूरी इकोनॉमी को देंगे कि साहब कैसे कंट्री अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है। और उन्होंने ये बात बताई कि इस थ्योरी के अंदर वो क्या शो करना चाहते थे कि मार्केट की फोर्सेस फ्री हैं और लॉन्ग रन के अंदर चलते चलते पूरी कंट्री एक इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर वॉलरास के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो डाली हुई है,
वॉलरास इक्विलिब्रियम, जर्नल इक्विलिब्रियम के ऊपर। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। एक आ जाती है थ्योरी जो अजीब सी है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब यहां सवाल पैदा होता है कि साहब अंडर एम्प्लॉयमेंट है और इक्विलिब्रियम भी है, यहां तो बड़ी अजीब सी बात है। यहां पर ये कह रहे हैं कि जर्नल इक्विलिब्रियम होता है जबकि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यहां पर जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो जो हमारा डिजायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि यहां पर इक्विलिब्रियम है लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ है। यानी एक तो इक्विलिब्रियम हो गया जिसको हम पढ़ेंगे अभी सीखेंगे नाश इक्विलिब्रियम, जहां आप एकदम परफेक्ट एक स्टेट पर पहुंच गए कि जहां आप डिसीजन को चेंज ही नहीं कर सकते, एक फिक्स है। यहां पर ये कह रहे हैं कि आप इक्विलिब्रियम पर तो पहुंचे हुए हैं लेकिन इकोनॉमी के अंदर अब भी थोड़ा सा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन पूरी कंट्री जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम पर है। और ये जो दिया था बेसिकली केन्शियन इकोनॉमिक थ्योरी से इसका प्रेडिक्शन लिया गया था। अब अगला है जिसको हम लोग कहते हैं लिंडाल इक्विलिब्रियम। लिंडाल इक्विलिब्रियम, जाहिर है लिंडाल इक्विलिब्रियम है तो लिंडाल एक नाम है, इन्होंने दिया तो इसीलिए इनका नाम लिंडाल इक्विलिब्रियम रख दिया था। यहां पर इनका बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका इक्विलिब्रियम कहता है कि मार्केट जो है पब्लिक गुड्स की मार्केट, यानी जो गवर्नमेंट जहां पर एक्सपेंडिचर करती है वो गुड्स की मार्केट इक्विलिब्रियम पे हो जाती है। गवर्नमेंट कहां करेगी? हॉस्पिटल्स बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कॉलेजेस बनाएगी, रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, पार्क्स बनाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट बनाती है ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए। देखिए पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, कहां से प्रोड्यूस की जाती हैं? वो हम जो टैक्स देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं। अब वो टैक्स जो है यानी वो जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की, पार्क बनाया, एग्जाम्पल एक पार्क बनाया, अब उस पार्क की जो कॉस्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टैक्स पेयर के अंदर, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के तरह ही यहां भी सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस करने की कोशिश की जाती है और इसी तरह से कॉस्ट और रेवेन्यू को भी इक्वल किया जाता है। ये इक्विलिब्रियम कहां पर आता है? देखिए मैं चाहता हूं कि साहब मेरे घर के पास एक अच्छा सा पार्क हो जहां पर जाकर बच्चे मेरे खेल सकें और मैं उसके लिए पे करने को तैयार हूं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि साहब मैं तैयार हूं, कुछ लोग तैयार नहीं हैं। ये थ्योरी कहती है कि सारे लोग जो हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो इस बात पर राजी हों कि यहां पर एक पार्क चाहिए और सारे अपने मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, मार्जिनल यूसेज के हिसाब से वो टैक्स पे करें और उसको लिंडाल, इस टैक्स को जो वो पे करेंगे अपना टैक्स, उसको लिंडाल टैक्स कहा गया। लिंडाल इक्विलिब्रियम में के यानी लिंडाल इक्विलिब्रियम को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस टैक्स की जरूरत होगी उसको लिंडाल टैक्स कहा गया। अब देखिए यहां तीन कंडीशन, जो मैंने अभी बात कही इसमें तीन कंडीशन आ जाती हैं। पहली बात कि जो हमारी डिमांड है, जिस अमाउंट की हमारी डिमांड है उस अमाउंट पर सारे लोग राजी हों कि हाँ यहां पार्क चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, हर आदमी अपनी यूटिलिटी के हिसाब से उसको पे करने को तैयार हो, ठीक है। और तीसरी बात, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उससे उस पार्क की कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस कॉस्ट कवर हो जाए। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो हमारे लिंडाल का इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। अब एक इस पर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, चाहे तो आप उसको देख लीजिएगा। अब एक आती है इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम। इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है भाई? देखिए ये इक्विलिब्रियम लिया गया कि किसी भी कंट्री का इक्विलिब्रियम जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम से एडिक्वेटली एनालाइज नहीं किया जा सकता। हम कह रहे हैं कि आज ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर बाद डिसइक्विलिब्रियम आ जाए। तो
इस इंटरटेम्पोरल के अंदर कहा गया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम जो है, यानी शॉर्ट टर्म के अंदर जो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उस पर अगर आप इक्विलिब्रियम ले रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इक्विलिब्रियम जो लेना होगा वो लॉन्ग टर्म के अंदर एनालाइज करना होगा। हमें देखना होगा कि एक इक्विलिब्रियम कब आया है और कब तक चलता चला जा रहा है। और इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप देखिए तो जो हाउस होल्ड या फर्म्स हैं वो अपने डिसीजंस को बनाती हैं, और वो जब डिसीजंस को लेती हैं तो वो अपने फाइनेंस के हिसाब से डिसीजन लेंगी और वो फ्यूचर को ध्यान में रख के लेते हैं। अब आप कोई चीज़ ले रहे हैं, आपको एक सैलरी मिलती है, आप सारी की सारी सैलरी फौरन ख़त्म कर लेते हैं? नहीं, एटलीस्ट आप थोड़ी सेविंग छोड़ दीजिए। उसके अलावा मैं कह रहा हूं कि एक महीने की भी अगर सैलरी है तो आप पूरे महीने को प्लान करते हैं, यानी आप अपने करंट और फ्यूचर को देखकर डिसीजंस को लेते हैं। तो इस थ्योरी का कहना है कि फिर आप इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पर कैसे ले रहे हैं। इक्विलिब्रियम तो हमारा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए जो करंट और फ्यूचर दोनों को कवर करे। और क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी इक्विलिब्रियम से ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, कोई जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो शुरू से चाहते हैं कि साहब, पहले से चाह रहे होते हैं कि साहब हम जो है वो अपने रिटायरमेंट के लिए यूज़ करें, तो हम अपने कंजम्पशन को डेफर्ड कर रहे हैं ना आगे के लिए। अब हम आज इक्विलिब्रियम है, हमने कंजम्पशन अपना डेफर्ड करके फ्यूचर के लिए सेव कर लिया और फ्यूचर में डिसइक्विलिब्रियम हो गया। प्रॉब्लम तो कहते हैं कि नहीं, ये सेम होना चाहिए। अगली बात जो मैंने बताई थी, नाश इक्विलिब्रियम। नाश इक्विलिब्रियम, ये नाश इक्विलिब्रियम एक ऐसी चीज़ है जो हम कई थ्योरीज में अलग अलग पढ़ते हैं। ये अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जॉन नाश, उन्होंने दी थी ये। और बेसिकली उन्होंने इसका आइडिया दिया था गेम थ्योरी के अंदर। उन्होंने कहा था कि गेम थ्योरी जो है उसके अंदर जब आप नॉन कोऑपरेटिव गेम, एक ओलिगोपोली मार्केट होती है जहां आपको पता है फ्यू वो होते हैं, फर्म्स होती हैं, वो आपस में या तो मिल जाए, सेम डिसीजन ले लें, कार्टेल बना लें और मोनोपोली की तरह डिसीजन लें। लेकिन यहाँ नॉन कोऑपरेटिव गेम होता है जहाँ दो लोग फर्म्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करती हैं, वो साइमल्टेनियस डिसीजन या कोऑपरेटिव डिसीजन नहीं लेती हैं, वहाँ कंपटीशन होने लगता है। और वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा प्लेयर अपने एक दूसरे को देखते हैं कि उसने ये डिसीजन लिया तो मैं ये डिसीजन लूँगा, वो तीसरा उसने दो को ले लीजिए, दोनों हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में डिसीजन ले रहे हैं और वो एक जगह ऐसी जगह पहुँच गए डिसीजन लेते लेते जहाँ पर वो दोनों उस तरह से अपने इक्विलिब्रियम पर पहुँच गए हैं कि अब अगर इस इक्विलिब्रियम से वो डाइवर्ट करते हैं तो उनको नुकसान होगा। तो वो जो इक्विलिब्रियम निकल कर आया जहां पर ये दोनों को कोई इंसेंटिव ही नहीं है उस इनिशियल इक्विलिब्रियम या स्ट्रेटेजी से चेंज करने के लिए, उसको नाश इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी मैं और मेरा एक दूसरा कॉम्पिटिटर है, हम दोनों डिसीजन लेते लेते ऐसी जगह आ गए कि अब अगर मैंने अपने डिसीजन को चेंज किया तो मुझे नुकसान होगा। वो भी यही सोच रहा है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और हम दोनों एक इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए। और जब इस जगह पहुंच जाते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स में ले लीजिए, रिसोर्सेज में ले लीजिए, इनपुट्स में ले लीजिए, बिजनेस में ले लीजिए, प्राइस में ले लीजिए, स्टॉक, हर चीज़ में हम लोग एक नाश इक्विलिब्रियम पर पहुंचे हुए हैं कि अब कोई दूसरा डिसीजन हम नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो हमारे साथ नुकसान होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, यानी अब हमारी जो लास्ट स्ट्रेटेजी ही ऑप्टिमल है। अब अगर हम इस ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी से डेविएट करेंगे, चेंज करेंगे तो हमें नुकसान होगा। और सारे प्लेयर, दो का एग्जाम्पल दिया, ओलिगोपोली ले लीजिए, ज़्यादातर ले लीजिए, सब जब इस स्ट्रेटेजी पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं करते, एंड दैट इज कॉल्ड ए नाश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कुछ मेन इक्विलिब्रियम्स के आइडियाज़ थे जो मैं एक वीडियो में देना चाहता था। इससे आप कम से कम कंपेयर कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम क्या है और ये इक्विलिब्रियम क्या है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ क्वेश्चंस भी दे दूं, ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।